हेलो दोस्तों, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी लोग एकदम ठीक होगे, स्वस्थ होगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये वीडियो मैं उन एस्पिरेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो एसएससी सीजीएल 2022 के एस्पिरेंट हैं, या फिर आप कह सकते थे जो एसएससी सीजीएल 2022 के एस्पिरेंट थे और जो है वो कम मार्क्स जो है स्कोर कर पा रहे हैं और उनको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि वो सिलेक्शन नहीं ले पाएँगे और कहीं न कहीं उनसे जो है गलतियाँ हो गई हैं और इस प्रोसेस में उनके मार्क्स जो हैं थोड़े से कम रह गए हैं। वो बॉर्डर पर हैं और अभी भी उनको कहीं न कहीं डर है कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो देखें, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और इतना मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो एक बार देख लेंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी। आपका जो चिंता है, आप जो परेशानी में हैं इस समय के कम मार्क्स को लेकर के और आप सोच रहे हैं कि भाई मेरे तो कम मार्क्स आए हैं, मैं हट जाऊँगा रेस से, तो मैं वो सब चीज़ों के बारे में आपको जो है इस बारे में इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक सपोज़ करता हूँ कि आप लोगों के कम मार्क्स हैं दोस्त, ठीक है? मैं सपोज़ करता हूँ आप फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप यूआर कैटेगरी के और कहीं न कहीं आपके 250 मार्क्स हैं, ठीक है? 250 मार्क्स हैं। अब आपको पता चल रहा है कि आपके 250 मार्क्स हैं, तो ये कहीं न कहीं आपको अंदाज़ा हो रहा होगा अपने मन में कि यार कम है बॉस, ये मार्क्स थोड़े से कम रह गए हैं। इतने में तो सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये चीज़ आपको आपके दिल में पता लग रही होगी कहीं न कहीं। ठीक है, मानता हूँ मैं 250 मार्क्स जो है यूआर के लिए कम है और कहीं न कहीं ये सिलेक्शन लेने के लिए काफ़ी नहीं है। लेकिन मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, वेरी सीरियसली मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपकी 250 मार्क्स की जगह अगर 270 मार्क्स होते, यूआर में अगर आपके 250 की जगह 270 मार्क्स होते, तो आपको कौन सा पोस्ट मिलता 270 मार्क्स में, आप जानते हैं? ऑब्वियसली जानते होंगे, आपको पीए पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट मिल पाता। इससे क्या होता, आपके पास एक जॉब तो सिक्योर हो जाती, आप पोस्टल असिस्टेंट बन जाते या फिर एक सॉर्टिंग असिस्टेंट बन जाते, आपके पास एक जॉब एश्योरेंस हो जाता, आपकी जॉब लग जाती। लेकिन दोस्त मुझे आप एक बात बताइएगा, बस केवल एक बात का आंसर दीजिएगा कि क्या आपका ये सपना है क्या पोस्टल असिस्टेंट बनना या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट बनना? क्या आपका सपना है ये? अगर आप पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट बन भी जाते, तो क्या आप इससे जो है हैप्पी होते, क्या खुश हो जाते आप इससे? या अपनी प्रिपरेशन करना आगे के लिए बंद कर देते कि नहीं भाई ये तो मैं बन गया, मेरा तो सपना ही था, मैं पोस्टल असिस्टेंट ही बनना चाहता था और मैं फाइनली बन गया, अब मैं प्रिपरेशन कर दूंगा अपनी बॉस बंद? मैं जानता हूँ अधिकतर स्टूडेंट का जवाब होगा नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारा सपना पोस्टल असिस्टेंट से तो नहीं है, इससे ऊपर की पोस्ट पाना है, ऑब्वियसली ट्राई करना है, जितनी ऊपर तक की पोस्ट हम पा सकते हैं वही पाने का जो है सपना रखता है हर कोई। जैसे मेरे साथ वाले कई लोग हैं, उनको ऑब्वियसली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो है बहुत क्रेज़ है उनका, उन लोगों के लिए तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का। तो कई लोग हैं एक्साइज इंस्पेक्टर, वो वर्दी के चक्कर में वो कहते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है उन लोगों को। तो बॉस आप अगर पोस्टल असिस्टेंट बन भी जाते, तो आप अपनी तैयारी तो बंद नहीं करते ना, आप तैयारी तो अपनी चालू रखते ना। ऐसा तो नहीं होता, आप तैयारी तो अपनी चालू रखते ना, ग्रोथ पे रखते ना तैयारी तो बॉस एक बात बताइए, चलिए मैंने आपका माना आपका 250 मार्क्स है, आपको अभी कुछ नहीं मिल रहा है इस समय, ठीक है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा इस चीज़ का। अगर 270 में पोस्टल असिस्टेंट मिल जाता तो भी आप खुश नहीं होते और आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी ही पड़ती, आपको जो है ग्रोथ लानी ही पड़ती और अगले सीजीएल 2023 की तैयारी करनी ही पड़ती आपको। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब आपको 2023 की तैयारी ऐसी भी करनी पड़ती और अब ऐसे भी आपको करना ही है, तो फिर परेशान काहे हो रहे हो? हाँ, वो बात मैंने माना कि अगर आपको एक जॉब सिक्योरिटी हो जाती तो ये अच्छा रहता। लेकिन आपको भी पता है 1 अप्रैल को जो है 2023 सीजीएल का नोटिफ़िकेशन आना है। तो फिर
हाँ, ये बात जो है समझने वाली है कि आपके मार्क्स कम हैं तो कहीं न कहीं आपसे गलती हुई है। इसको सुधारने की ज़रूरत है। अब अगले सीज़ियल में ट्राई करेंगे इसको बढ़ाने के लिए, जो मार्क्स को ट्राई करेंगे, ये बात तो समझने वाली है। जो गलती है उसको सुधारना है। लेकिन मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि आपको प्रिपरेशन तो तब भी करना ही पड़ता ना। तो आप ये इस चीज़ का बोझ मत लीजिए कि मैं प्रिपरेशन करूँ कि नहीं करूँ, ऑब्वियसली करिए। क्योंकि अगर 270 पे सिलेक्ट करके आप कहीं न कहीं पोस्टल असिस्टेंट आपको मिल भी जाता, तो आप अपनी तैयारी बंद नहीं करते मेरे दोस्त। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अपन लोग लिए हुए हैं कि आपके 250 मार्क्स हैं। अब आप मुझे बताइए, आप कितना पीछे हैं अपनी तैयारी से? सोच सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ना यहाँ से मुश्किल से, मैं मानता हूँ 7-8 क्वेश्चन भी अगर आप ठीक कर देते ना, जी हाँ, जो 7-8 क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, आप इतने भी क्वेश्चन अगर ठीक कर देते ना, देखिए एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग थी, यानी कि एक क्वेश्चन आपको टोटल 4 नंबर दे रहा है। मैं मानता हूँ अगर आप यहाँ से 8 क्वेश्चन भी ठीक कर देते ना, 8 क्वेश्चन, तो आपको 4 नंबर के हिसाब से 32 मार्क्स मिल जाते 4 क्वेश्चन के लिए। सॉरी, 8 क्वेश्चन के लिए। आपका स्कोर कितना हो जाता? 282। समझ में बात आ रही है आपको मैं क्या कहना हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि आप में और एक अच्छे स्कोर में यहाँ से मात्र 7-8 क्वेश्चंस का ही अंतर है, इससे ज़्यादा का नहीं है अगर आप देखेंगे। और 250 तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, आप खुद देख सकते हैं। आप में और अच्छे मार्क्स में 7-8 क्वेश्चन का डिफरेंस है यहाँ से। अब मुझे आप एक बात बताइए, आप इतने होनहार लोग, सभी के सभी इतने होनहार, पढ़ाई में सभी लोग टैलेंटेड, क्या ये 7-8 क्वेश्चन का जो वेरिएबल है, क्या आप इसको पार नहीं कर पाओगे? ऑब्वियसली कर लेंगे। आप भी जानते हैं कि एग्ज़ाम में आपसे 4-5 क्वेश्चन में जो है सिली मिस्टेक्स हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं 4-5 क्वेश्चंस में। आपसे नहीं, सभी लोगों से हुई हैं, इवन मुझसे भी हुई हैं 4-5 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करके आया हूँ मैं भी। तो समझ सकते हैं आप इस चीज़ को। अगर आप 7-8 क्वेश्चन भी ठीक करेंगे तो आप एक अच्छे और सेफ स्कोर पे पहुंच जाएंगे। तो ज़्यादा अंतर नहीं है। इस बार 2023 में अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और तैयारी रखिए। फ़िलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि आप होप रखिए, अच्छी बात है, अच्छा होगा, कुछ ना कुछ आपको मिल जाए और अच्छा होगा। बट कहने का ये मतलब है, अगर पोस्टल असिस्टेंट भी आपको मिलता है तो आप इससे संतुष्ट होने वाले नहीं हो। तैयारी तो आपको आगे करनी ही पड़ेगी। इससे अच्छा अभी भी तैयारी कर लो आगे। परेशान होने वाली बात नहीं है। 1 अप्रैल को दोबारा से नोटिफिकेशन आना है, अपना लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी तक हैं 6-7 महीने और सही भाई, 6-7 महीने और सही, क्या दिक्कत है, 7 मंथ्स और सही, है ना? परेशान मत होइए, क्योंकि आपके परेशान होने से आपके जो है घर वाले भी हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि यार लड़का लड़की है घर पे और बाहर भी रह रहे हैं, आपकी बातों से समझ जाते हैं घर वाले। तो इसलिए परेशान मत होइए और आराम से अपनी तैयारी कीजिए। मात्र ये 7-8 क्वेश्चन का जो वेरिएबल है, इसको अगली बार ठीक करिए और बढ़िया धूम मचाइए और खुशखबरी दीजिए सभी को। और याद रखिए एक चीज़, आप लोग जो हैं डिफरेंट हैं, तो जब आप लोग खुद डिफरेंट हैं तो आप लोगों के लिए भी कोई डिफरेंट चीज़ ही होगी। सब कुछ अच्छे के लिए होता है, आगे आने वाले समय में आपको अच्छा मिलेगा। एक और चीज़ याद रखिए कि होपलेसनेस इज ए सिन। होपलेसनेस इज ए सिन। जी हाँ, अगर आप होपलेस है ना, तो इससे बड़ा पाप और कोई भी नहीं। होपलेसनेस इज ए सिन। होप रखिए हमेशा, आशा रखिए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, परेशान मत होइए। धन्यवाद।